अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 800वां सबक है। अल्लाह का करोड़ा दर्जे करम है, एहसान है, फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा 800वां सबक है और इत्तेफाक से मैं अपने बुज़ुर्ग नाना शेख इसामुद्दीन साहब वल्द शेख फ़रीदुद्दीन साहब ज़मींदार इनामदार और मैं अपनी बुज़ुर्ग नानी उनके साथ में बैठा हुआ हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा 800वां सबक भी है और हमारे बुज़ुर्ग भी मेरे साथ में बैठे हुए हैं। और उसके अलावा ये वो लोग हैं, हमारे नाना के जो वालिद साहब थे शेख फ़रीदुद्दीन साहब। उस ज़माने में हमारा ये पूरा मराठवाड़े का जो इलाक़ा है ये निज़ाम साहब के ज़ेरे तसल्लुत हुआ करता था, तो उस ज़माने में बड़े ज़मींदारों में उनका शुमार होता था और वो इनामदार और जागीरदार थे। अपने इलाक़े के तकरीबन 300-350 एकड़ ज़मीन के जो है वो मालिक थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दिल भी इतना बड़ा अता फ़रमाया था, जैसे आज हमारे ज़माने में हमारे घरों में अगर कोई ज़रूरतमंद आ जाए, कोई मोहताज आ जाए, मिस्कीन आ जाए, तो हम उसको एक वक्त का खाना खिला देते हैं और उसकी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ने उनके दिल ऐसे बनाए थे। शेख फ़रीदुद्दीन साहब, उनके पास अगर कोई गरीब आ जाता, मोहताज आ जाता, मिस्कीन आ जाता, तो हमने यहाँ तक सुना हुआ है कि बाज़ यतीमों को उन्होंने अपनी तरफ से 2-2, 5-5 एकड़ ज़मीन दे दिए। बाबा इसमें तुम काम वगैरह करो, इसमें खेती बाड़ी करो, तुम्हारा गुज़र बसर करो। अल्लाह ने दिल वैसे बनाए थे। तो वो अपने वक्त के, अपने ज़माने के ऐसे लोगों में थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ने इल्म से, फ़ज़ल से और सारी चीज़ों से उनको नवाजा हुआ था, क्योंकि ख़ानदानी लोग थे। और इसी तरीक़े से हमारे बुज़ुर्ग नानी भी मेरी सोहबत में बैठे हुए हैं। अल्लाह हमारे नानी के उम्र में बरकत अता फ़रमाएँ और हमारे नाना के भी उम्र में बरकत अता फ़रमाएँ। असल में हमारे नानी की भी थोड़ी सी मैं आपको तारीख़ बताता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे लिए एक कीमती सरमाया और कीमती ज़ख़ीरा है। इनके वालिद साहब यानी हमारे नानी के वालिद साहब, उनका नाम था मीर सैयद दाएम अली साहब, जो अपने इलाक़े के उस वक्त में सबसे बड़े ज़मींदारों में शुमार होते थे। और तकरीबन उनकी ज़मीन का जो दायरा था, जहाँ तक नज़र जाती थी, वो पूरे के पूरे इलाक़े के अंदर उनके बड़े बड़े आम के बागात, मौसम्बी के बागात और खेती बाड़ी वग़ैरह। अल्लाह ताला ने भरपूर उनको औलादे भी अता फ़रमाई थी। और फिर उन्हीं की औलादों में से बाज़ औलादे वो हिजरत करके पाकिस्तान भी चले गए, वहाँ पे मुंतकिल हो गए जब बंटवारे का वक्त आया। लेकिन इतने बड़े ज़मींदार होने के बावजूद, जिनके पास में उस ज़माने में 50-50 लोग खेती बाड़ी में और दुकान पे काम किया करते थे, उन्होंने ये नीयत की थी कि मैं हज करूँगा। और जब उन्होंने हज की नीयत की तो कहा कि हज के लिए ना मैं अपने दुकान का पैसा इस्तेमाल करूँगा और ना ही मैं अपने खेती बाड़ी का पैसा इस्तेमाल करूँगा, अपनी जो प्योर हलाल की कमाई होंगी। आप सोचो, मैं आपको एक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ, यानी आज़ादी से पहले की बात। उस ज़माने में उन्होंने कुछ बकरियाँ पाली, उन बकरियों की परवरिश की, फिर वो बकरियों का एक रेवड़ तैयार किया, फिर वो बकरियों की तिजारत की और वो सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा। और कुछ सालों के बाद जब उन बकरियों की आमदनी से उनकी इतनी आमदनी हो गई, सिर्फ़ और सिर्फ जो बकरियों के कमाई से थी, तो उन्होंने फिर हज का इरादा किया। और उस ज़माने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने, जबकि पूरे पूरे इलाक़े के अंदर कोई हाजी नहीं हुआ करता था,
उन्होंने अपने खून पसीने की और वो बकरियों की कमाई की जो कमाई थी उसके ऊपर हज का फरीज़ा अदा किया। तो ये अपने ज़माने के ऐसे लोग थे। तो मेरी आदत है, मैं वक्तन फ़वक्तन ख़ास तौर पर अपने नाना नानी से मिलने के लिए और अपने बुज़ुर्ग जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलने के लिए सफ़र करते रहता हूँ। चूँकि आज का हमारा ज़माना एकदम बिज़ी लाइफ वाला है, बिज़ी ज़िंदगी वाला है। हमारे आज के जो नौजवान हैं वो रोटी बोटी के चक्कर में इतने ज़्यादा मसरूफ़ और इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं कि उनके पास में अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए वक्त नहीं, रिश्तेदारों के घर पे जाने के लिए वक्त नहीं। और उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमारे बीच में रुकावट बनती है वो आजकल मेरे मोहतरम दोस्तों वो अना हो चुकी है। अना, ईगो, अना की वजह से भाई वो रिश्तेदार के घर पर चलेंगे, क्यों जाने का उनके घर पर? अरे उन्होंने अपने को ये फलाने प्रोग्राम में पूछे नहीं थे, फलाने प्रोग्राम में बुलाए नहीं थे, फलाने प्रोग्राम में अपने को रिस्पेक्ट नहीं दिए थे, बोले अब नहीं जाने का उनके घर पर। तो हमारी सोच इतनी छोटी हो चुकी है कि छोटी छोटी बातों को लेकर आज रिश्तेदार से नाराज़ है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ता रहमी करने वाले के बारे में फ़रमाया कि कल क़यामत के दिन बहुत सारे लोगों को अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे, लेकिन चंद लोग ऐसे होंगे, एक तो शिर्क करने वाला, जैसे शब बारात की रात, शब क़दर की रात लाखों जहन्नुमियों को आज़ादी मिलेंगी, लेकिन शिर्क करने वाले को नहीं माफ़ करेंगे। क़ता रहमी, रिश्ते नातों को तोड़ने वाले, अल्लाह उनको भी माफ़ नहीं करेंगे। माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, तो ये गुनाह ऐसे है, हमारे आज के नौजवान गाफिल है, इनसे होश भी नहीं है उनको। रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते नाते टूट रहे हैं और बिरादरी वालों के साथ और ख़ानदान वालों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर। और फिर दूसरी चीज़, हमारे ज़माने में माल दौलत, ये भी रिश्ते नातों के टूटने का एक ज़रिया और उसकी एक वजह बनी हुई है। बहुत सारे लोग, भाई आज तो हम करोड़पति बन गए, अब वो रिश्तेदार तो अपने बहुत गरीब है, गांव खेड़े के है, किसान हैं, क्यों उनसे जाकर मिलने का, क्यों उनसे जाकर मुलाकात करने का? अल्लाह हिफाजत फरमाए। रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात, मैंने सगे भाइयों के दरमियान में ये तफरीक देखा हूँ, सगे भाइयों के दरमियान में। और शायद मैंने मिसाल भी दिया था इससे पहले कि हम लोग रिश्ता देखने के लिए गए और लड़की के वालिद साहब, उनसे हमने पूछे भाई आपके कितने भाई हैं? उन्होंने कहा हमारे एक भाई इंजीनियर है, एक भाई डॉक्टर है, एक भाई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। बस हो गई बात ख़त्म। लेकिन जो साहब हमको लेकर गए थे उन्होंने कहा, बोले नहीं यार ये तो 4 भाई है। इन्होंने खाली 3 भाइयों का तस्करा किए। वो खुजाते रहे, तहकीक करते रहे, तो पता चला कि इनके जो और एक भाई है वो बेचारे गरीब है, वो बेचारे दीन की लाइन में लगे हुए हैं, इसलिए उनका कोई बड़ा कारोबार नहीं है, छोटा मोटा कारोबार है। तो इसके लिए वो उनका तस्करा ही नहीं करते। वो तस्करा करते हैं तो कलेक्टर भाई का, इंजीनियर भाई का, डॉक्टर भाई का, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भाई का, और वो जो गरीब भाई है उसको लिस्ट में भी नहीं गिनाते। क्यों? पैसे वाला नहीं है वो। तो आज हमारे ज़माने के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो चुकी है कि अमीर रिश्तेदारों से ताल्लुक़ात, अमीर रिश्तेदारों से मुलाकात, अमीर रिश्तेदारों से मिलना जुलना, और बेचारे गरीब रिश्तेदारों को नज़रअंदाज करना। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ख़ास तौर पे हमारे वो नौजवान जो अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में नौकरियाँ करते हैं या बाहर मुल्कों में, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि कभी वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करे, उनसे बात करे, उनका हाल अहवाल मालूम करे और एक फुर्सत का वक्त निकाल कर सारे रिश्तेदारों के घरों पे जाकर विज़िट करे, मुलाकात करे, उनकी खैर खैरियत मालूम करे। इसलिए कि इस्लाम का ये ख़ासा है हमदर्दी,
रिश्तेदारों से मिलना, देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में तो यहाँ तक मिलता है। हम तो सगे की बात कर रहे हैं। आपकी मुलाकात, आपकी रज़ाई बहन हज़रत हलीमा सादिया की जो बेटी थी, जिनका नाम शैमा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुलाकात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में वह आई। उन्होंने कहा मैं आपकी बहन हूँ। आपने पूछा कि तुम मेरी बहन हो, उसकी निशानी क्या? बोले मैंने आपके मोंढे के ऊपर काट दिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम बिल्कुल सच कह रही हो। अब देखो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कि आपने अपनी रज़ाई बहन के लिए अपनी चादर बिछाई, उनको बिठाया और गनीमत के माल में से सोने की अशरफियाँ, दीनार और दिरहम उनको हदियतन अता किए। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कि आपने अपनों और दूसरों के साथ में भी ये हुस्न अखलाक का मामला किया। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं दरख्वास्त करूँगा रिश्तेदारों से फ़ोन पे बात की जाए। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे ज़माने का मसला है। तुमने हमको फ़ोन नहीं किए, हमने तुमको फ़ोन नहीं किए, तुमने करना था, हम क्यों करेंगे? तो ये जो चीज़ होती है, ये आपस में रिश्ते नातों को तोड़ने वाली। अच्छा चलो बाबा तुमने नहीं किए थे, हम करते हैं, हमारे पास भी तो फ़ोन है। तो ये जो चीज़ होती है ना कि इसने करना मैं क्यों करूँगा, या मैंने करना उन्हें क्यों नहीं करना, ये चीज़ जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, ये नफ्स है, हमारा नफ्स। इसकी वजह से ताल्लुकात टूटते हैं। तो आपस में रिश्ते नाते को बढ़ाने के लिए, रिश्ते नातों को बाकी रखने के लिए, ठीक है भाई किसी ने नहीं किया, अपने पास में फ़ोन है, हम उठाकर फ़ोन करें। क्योंकि मैं ये अक्सर देखता हूँ, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, वो यही शिकायत करते हैं, अरे यार तुम हमको फ़ोन नहीं करते। अरे भाई ठीक है हम नहीं करते, कम से कम एक आध बार आप कर लिया करो। ये जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपस में रिश्ते नातों को इसको दीवार नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह ने हर एक को आज फ़ोन दिया है, उठा के फ़ोन हर एक से बात करना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक मरतबा हो, हफ्ते में 15 दिन में एक मरतबा हो, महीने में एक मरतबा हो, लेकिन रिश्तेदारों से ताल्लुकात, रिश्तेदारों से मिलना जुलना, रिश्तेदारों से आपस के जो ताल्लुकात है वो मज़बूत होने चाहिए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं आपस में ताल्लुकात को, रिश्ते नाते को बढ़ाने वाली, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई जगह पर सिला रहमी का जो हुक्म दिया, और इसीलिए शरीयत के अंदर जो अहकाम भी जारी किए कि अगर आपको हुस्ने सुलूक भी करना है तो पहले अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अकरबा के साथ, वाती दिल कुर्बा, यानी पहले अकरबा का जिक्र है, फिर उसके बाद आगे दूसरों को फरमाया वाती दिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वब्नी सबील, ये सब उसके बाद में आएंगे। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को भी अपने अइज़्ज़ा के साथ, अपने अकरबा के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में ताल्लुकात को खुशगवार बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमारे बुज़ुर्ग नाना शेख इसामुद्दीन इब्ने शेख फ़रीदुद्दीन साहब, ज़मींदार और इनामदार और जागीरदार, साकिन सातोना ज़िला जालना महाराष्ट्र, उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह उनको सेहत अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनकी तकरीबन 90 साल के करीब में उम्र है, लेकिन उनको चश्मा नहीं है, हाथ में लाठी नहीं है, उसके अलावा सारे दांत उनके आज भी मज़बूत है। तो अल्लाह ने जो सेहत ये उम्र में भी उनको अता फ़रमाई है, अल्लाह ताला उनको तादेर ऐसी ही सेहत कामिला आजिला आमिला नसीब रखे। और हमारी मोहतरम जो नानी है, अल्लाह ताला उनको भी ऐसी ही सेहत याब रखे, और वो अपने पूरे ख़ानदान में, उनके 4 भाइयों में और 6 बहनों में अभी वो अकेली हयात है। यानी हमारे नानी के जो 4 भाई थे, वो हर एक भाई के कई बेटे और फिर उनके पोते और पोतों के बेटे, वो पूरे ख़ानदान को अगर शुमार करेंगे तो कम से कम 400-500 लोगों का कबीला होगा। वो पूरे कबीले में, जिनमें बहुत सारे पड़ोस में पाकिस्तान में भी रहते हैं, वो सबको मिलाकर ये 400-450 के कबीले में बुज़ुर्ग शख्सियत और हस्ती सिर्फ़ अभी हमारे नानी जो है वो हयात है। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है हमारे इन दोनों बुज़ुर्गों के लिए खुसूसी दुआ फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए, उनको सेहत अता फ़रमाए
और अल्लाह तबारक व तआला तादेर उनका साया कायम और दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।